पहचाना मुझे? बहुत दिनों बाद शिरडी आना हुआ वैभव। अच्छा लगा तुम्हें देख के। बहुत तरक्की की है तुमने। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। रुको। पंडित जी, आप साईं को रोक रहे हैं? पाटिल जी, ये बात तो हम सबको पता है कि मैले वस्त्रों में मंदिर में प्रवेश नहीं किया जाता। ये मैले वस्त्र पहना हुआ फकीर इस मंदिर में नहीं आ सकता। भक्ति में मन की पवित्रता महत्वपूर्ण है पंडित जी, वस्त्रों की स्वच्छता नहीं। हमारे साईं ने तो हमें यही सिखाया है। पाटिल जी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप तो गांव के पाटिल हैं, लोगों को समझाते हैं, लेकिन वेद और पुराणों के ज्ञाता को चुप करके, उसका विरोध करके आप एक फकीर का समर्थन कर रहे हैं। बेबस आजी अजूबा जो अपने पोते की मन्नत पूरी करने आए हैं, उन्हें मंदिर के द्वार से लौटा दिया जाए, और वो भी केवल लड्डू और रोटी के लिए? किस शास्त्र में लिखा है ये सदाशिव जी? इस फकीर को रोटी के लड्डू के बारे में कैसे पता चला? ये तो यहां नहीं था उस समय। जरूर बाहर जाकर बुढ़ा बुढ़ी ने उससे शिकायत की होगी। बताइए। यही फर्क होता है शास्त्रों को पढ़ने में, समझने में और सुनने में। जो लोग शास्त्रों पर प्रश्न उठा रहे हैं, उनसे तर्क वितर्क करने का समय नहीं है मेरे पास। मैं इस मंदिर का पुजारी हूं, यहां पर मेरे नियम चलेंगे। दोपहर में मंदिर बंद रहेगा, और तुम जो सिर्फ मैले कपड़े पहनते हो, तुम्हारे लिए इस मंदिर में प्रवेश वर्जित है। भाऊ, ये आप क्या कह रहे हैं? साईं का अपमान हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। और जहां साईं नहीं जाएंगे, वहां हम भी नहीं जाएंगे। हाँ, जहां साईं नहीं, वहां हम नहीं। आज तक मेरा इतना अपमान कभी कहीं भी नहीं हुआ। मैं तो काशी प्रयाग जा रहा था अपने पिता की अस्थि विसर्जित करने के लिए, मगर मैं यहां आया इस गांव में, शिरडी में, इस मंदिर की सेवा करने के लिए, गांव की सेवा करने के लिए। आप लोग मुझे अपमानित कर रहे हो। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज के बाद से पाटिल जी, श्रीकांत जी, महालसापति जी, चंदू या फिर कोई भी आपके नियमों में बाधा नहीं बनेगा। लेकिन साईं, सदाशिव जी इस मंदिर के पुजारी हैं, इसलिए इन्हें पूरा अधिकार है, पूरा हक है कि ये मंदिर के नियमों को निर्धारित करें। और अगर सदाशिव जी नहीं चाहते हैं कि मैं मंदिर में प्रवेश करूं, तो मैं नहीं आऊंगा मंदिर में। बाहर भीतर राम है, नैनन का अभिराम, जित देखूं तित राम है, राम बिना नहीं ठाम। भगवान तो कण कण में है, हर जगह है। वो ईश्वर इस मंदिर तक सीमित नहीं है, वो तो पेड़ में है, पौधों में है, यहां तक कि बच्चों में भी है। शास्त्र भी यही कहते हैं ना सदाशिव जी। अगर हम भगवान का शुक्र अदा करना चाहते हैं तो कहीं भी कर सकते हैं। अगर सच्चे मन से ईश्वर को याद करेंगे, सच्चे मन से पूजा करेंगे, तो वो हमारी पूजा जरूर स्वीकार करेंगे। बिल्कुल सही कहा साईं ने। चलिए खंडोबा मंदिर चलते हैं, आखिर ईश्वर तो एक ही है ना।
शुरू शुरू में दिक्कत होगी, बाद में सब सीख जाएंगे। शाम को मेरे आने से पहले मंदिर की साफ सफाई करके रखना। कल शनिवार का दिन है, भगवान को भोग लगाने का दिन है, बड़ी संख्या में भक्तगण भी आएंगे। तुम अभी जाकर दुकानदार से प्रसाद बांटने के लिए पत्तल ले आओ। जी पंडित जी। ठीक है जी। चलो। पंडित जी, पैसे? पैसे किस बात के? दुकानदार से कहो प्रसाद बांटने के लिए चाहिए। प्रणाम साईं। राम जी भला करें। साईं, आपसे कुछ कहना था। बरसों से अपनी दुकान शुरू करने के पहले मैं आपको सब्जियां देते आया हूं। मैं सवेरे द्वारका माई गया था सब्जियां लेकर, परंतु आप वहां नहीं मिले। अच्छा हुआ आप यहां मिल गए। लीजिए, सब्जियां स्वीकार कीजिए। धन्यवाद। प्रणाम साई। कैसी हो यमुना? ठीक हूँ साई, ये मेरी काकी है। कितना हुआ भैया? 12 आने ताई। जी। सुनंदा, क्या कर रही हो? जी जी। क्या सोचकर पैसे दे रही हो? जी जी, वो कल भोग लगना है ना, तो उसके लिए। वो मुझे दिख रहा है, लेकिन किस बात के पैसे दे रही हो? हमारे गांव में जब हम भोग के लिए सामान लाते थे तो क्या किसी दुकानदार को हमने कभी पैसे दिए? तो यहां क्यों देंगे? जी, वो मुझे लगा कि ये हमारा गांव नहीं है तो। जगह बदलने से धर्म नहीं बदलता सुनंदा। दक्षिणा पाना हमारा अधिकार है। भगवान को अर्पित करने के लिए ली हुई वस्तुओं के हम पैसे नहीं देते सुनंदा। ओ भाऊ, आप सब्जियां ले रहे हैं तो इसके पैसे तो देने पड़ेंगे ना। पंडित से पैसे लोगे? फलोगे कैसे? नर्क में जाओगे, नर्क में। आप इतने ज्ञानी हैं तो आपको पता होना चाहिए कि थोड़ा पैसा भी गरीब के लिए कितना मायने रखता है। क्यों मेरा नुकसान कर रहे हैं आप? अच्छा, मैंने लिया तो नुकसान हो गया, और इस फकीर ने लिया तो तुम्हारा नुकसान कहां गया है? मैं भगवान की सेवा करने के लिए लेता हूं, और ये फकीर अपने लिए, जो करता कुछ नहीं है, दिन भर घूमता रहता है, लोगों के काम में टांग अड़ाता है। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। देखिए, मेरा सामान है, मैं जिसे चाहे उसे दूं। और आप साईं के बारे में उल्टा सीधा मत बोलिए। साईं ने हम शिरडी वासियों के लिए क्या क्या किया है, इतना कोई और नहीं कर सकता। और आप अपनी तुलना साईं से ना करें तो ही बेहतर है। मुझे गुस्सा दिखा रहा है? एक पंडित को डरा रहा है? इतनी हिम्मत तेरी? आहो। तुम समझते क्या हो खुद को? तुम जानते नहीं हो एक पुजारी में कितनी शक्ति होती है। वो दिन भर प्रभु की सेवा करते रहता है, प्रभु का वो प्रिय होता है। उसका अपमान करने वाले को भगवान कभी माफ नहीं करते।
आपकी इन गीदड़ भपकियों से मैं नहीं डरने वाला। आपके शास्त्र में क्या लिखा है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। आपने मुझसे सब्जियां ली हैं, इसके पैसे दीजिए। मैं अपनी मेहनत की कमाई यूं ही नहीं छोड़ने वाला। सुनो, अगर तुम्हें बुरा ना लगे, तुम्हें कोई एतराज ना हो, तो क्या मैं अपनी सब्जियां इन्हें दे दूं? ए फकीर, तेरी भीख नहीं चाहिए मुझे। साईं, जो सब्जियां आपको दे दी वो आपकी हैं। अगर आप कहते हैं तो मैं मुफ्त में इन्हें सब्जियां दे देता हूं। देखा आपने कितने दयालु हैं हमारे साईं। आप इनका अपमान कर रहे थे या आपके हित के बारे में सोच रहे हैं? आपका हित चाह रहे हैं। भाऊ, भाई कितना पैसा हुआ? 12 आने। ये लो। भाऊ, भाऊ, कुछ ना कहो। महालसापति, तुम मेरे सगे भाई नहीं हो, लेकिन मैंने तुम्हें सगा भाई ही माना है। छोटे हो मुझसे, मैं तुम्हारे घर में मेहमान हूं। उसका मान रखते हुए मैंने कभी तुम्हारी पूजा में कमी नहीं निकाली, लेकिन तुमने बड़े भाई का मान नहीं रखा। जब से इस गांव में आया हूं, देख रहा हूं मैं, तुम दूसरों का समर्थन करते हो। कभी उन बच्चों का, कभी उस फकीर का, कभी गांव वालों का, और आज तो तुमने उस सब्जी वाले को पैसे दे दिए। क्या जरूरत थी? महालसापति, सवाल यह नहीं है कि मैं पैसे नहीं दे सकता, सवाल सिद्धांतों का है। काकी, सुनंदा, 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 सुनंदा! हे महादेव, ये फिर से बीमार पड़ गई। तुमने दवाई ली थी? दवाई ली थी क्या? पानी ले आओ, पानी ले आओ। जाओ। सुनंदा, हाँ, पानी पियो।
सुनंदा, आप उठो, आओ, आराम से। अब कैसा लग रहा है? जी मैं ठीक हूँ। थोड़ी देर बाद मैं मंदिर खोलने जा रहा हूं। जाने से पहले मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं। कल शनिवार है, प्रभु को विशेष भोग लगाने का दिन है, तो कर पाओगी? हाँ, हो जाएगा। आप निश्चिंत रहिए। नहीं, होगा तभी बोलना। ध्यान रहे भगवान के काम में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। कल का दिन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। कल का दिन वो है जब मैं गांव वालों को ये दिखाना चाहता हूं कि विधि विधान से पूजा कैसे की जाती है। अब तक मैं बहुत उदार बना हुआ था, लेकिन कल मैं ये दिखाऊंगा कि शास्त्रों के साथ कोई समझौता नहीं होता। जी ठीक है। शास्त्र शस्त्र नहीं है, पूजा आडंबर नहीं है। शास्त्र तो मनुष्य के जीवन को दिशा देने के लिए है। मनुष्य के जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर लाने के लिए है शास्त्र। मानव को बेहतर बनाने के लिए है शास्त्र। पर शास्त्र पढ़ के भी अगर समर्पण नहीं सीखा, पूजा करके भी अगर अहंकार का त्याग करना नहीं सीखा, तो फिर क्या सीखा? देवा 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 देवा, शिव 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 शिव। पहले मैं भोग के लिए सूजी का हलवा ही बना लेती हूँ। हर हर महादेव। आज शिरडी में मेरा पहला शनिवार है, मगर आज का दिन परीक्षा की भांति प्रतीत हो रहा है। मैं जानती हूँ आज का दिन आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं पूरी तरीके से सतर्क थी। मैंने सारी तैयारियां कर ली हैं। ये देखिए। अरे वाह, शाबाश सुनंदा। तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक ना होते हुए भी तुमने बड़ा अच्छा काम किया है। मुझे पूरा विश्वास है भगवान तुम पर जरूर प्रसन्न होंगे। पंडित जी, हम पूजा सामग्री लेने आए हैं। हाँ, आइए 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 आइए। प्रणाम। प्रणाम पंडित जी। संभल कर ले जाना, इसमें नैवेद्य है भोग के लिए। ले जाओ मंदिर। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन कोई असावधानी नहीं, कोई लापरवाही नहीं। जी पंडित जी, मगर अगर मगर कुछ नहीं। ले जाओ जल्दी, देर हो रही है। हाँ। कुछ सुनते ही नहीं है पंडित जी। मैं उन्हें कब से बताने की कोशिश कर रहा था कि शनिवार की पूजा के लिए तो आसपास के गांव से भी भक्तजन शिरडी आते हैं। हाँ, ये नैवेद्य कम पड़ेगा सबके लिए। मैं भी यही कहना चाह रहा था उनसे। खैर,
पहले ये सामान रख देते हैं, पंडित जी जब आएंगे तो उन्हें तुरंत बता देंगे। ये सही रहेगा। साईं, प्रणाम साईं। राम जी भला करें। पहचाना मुझे? बहुत दिनों बाद शिरडी आना हुआ वैभव। अच्छा लगा तुम्हें देख के। बहुत तरक्की की है तुमने। जी साईं, आप पहचान गए मुझे? न पहचानने की कोई वजह भी तो नहीं है। हाथ आई नौकरी को इस तीर की तरह समझो और कार्यस्थल को इस धनुष की तरह। अच्छा काम और मेहनत कभी बड़े अधिकारियों की नजर से छुप नहीं सकते। अगर काम करते रहोगे, नौकरी में लगे रहोगे, तो उन्नति के अवसर भी मिलेंगे। अंदर आओ। तुम लोग यहीं रुको। पर क्यों? द्वारका माई सबके लिए बराबर है। ये किसी से भेद नहीं करती। सभी के लिए जगह है यहाँ पर, तुम दोनों के लिए भी। अंदर आ जाओ। नहीं, हम यही ठीक है। अच्छा ठीक है। साईं, आप सही थे। जिस पद को छोटा समझकर मैं नौकरी नहीं करना चाहता था, उसी छोटे पद के कारण मुझे साहब के करीब रहने का मौका मिला और उन्होंने मेरी क्षमता, मेरी प्रतिभा को पहचाना और जल्दी मुझे एक उच्च पद दिया। उसके बाद मैं तरक्की की सीढ़ियां चढ़ता गया और आज मैं एक अधिकारी हूं, अफसर। आप ही की कृपा से आज मेरे पास सब कुछ है साईं। शहर में अपना घर है, पैसा है, नाम है, शोहरत है और सरकार से 2 नौकर भी मिले हैं। मालिक हमेशा मेहनत का फल देता है। आप ही की कृपा है साईं। बहुत समय से आपसे मिलना चाहता था। आपके बहुत एहसान है मुझ पर काम के चलते वक्त ही नहीं मिला। अब बाकी काम तो मैं इन नौकरों से भी करा सकता हूँ, पर आपसे मिलने तो खुद आना पड़ेगा ना। वैसे यहाँ आने का एक और भी कारण था साईं। आपसे एक निवेदन करने आया हूँ। वादा कीजिए, जो आपसे मांगूंगा वो आप मुझे देंगे। ऐसा क्या मांगने वाले हो? आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, वादा तो कीजिए। साईं, मैं आज जो कुछ भी हूं आपके कारण हूं। आपकी बदौलत मुझे इतना सब मिला है, तो बदले में मैं भी आपके लिए कुछ करना चाहता हूं, कुछ देना चाहता हूं आपको। मुझे पता है आप क्या बोलेंगे। मैं तो ठहरा बैरागी, मुझे क्या चाहिए। कुछ तो काम होगा साईं। आप कहें तो मैं द्वारका माई की मरम्मत करा देता हूं, वरना किसी और के लिए मैं कोई मदद कर दूं या कोई दान पुण्य का कर्म करूं। कोई तो काम होगा, कोई तो बात होगी साईं जो मैं आपके लिए कर सकूं। बोलिए ना साईं, आपने वादा किया था। सोच लो, पूरा कर पाओगे? जरूर साईं, मेरे पास इतना पैसा तो है कि मैं आपकी कोई भी इच्छा पूरी कर सकूं। ठीक है, अगर तुम मेरे लिए कुछ करना ही चाहते हो तो इन मक्खियों को यहां से भगा दो। ये मुझे भी बहुत परेशान करती हैं।
भगा दो इन्हें यहां से। बस इतनी सी बात। सुनो। नहीं वैभव, मेरे लिए तुम कुछ करना चाहते थे, तुम्हारी इच्छा थी, इसलिए पूरी भी तुम्हें ही करनी होगी। इन मक्खियों को तुम्हें ही भगाना होगा, वो भी बिना किसी की मदद लिए। जरूर साईं। सुनो, हाथ से चलाने वाला पंखा लेके आओ। जी साहब। मन में साई के क्या है कौन जान पाए। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरवर कापे, रोग दोष जागे निकटन जागे। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय, बजरंग बली की जय। आप लोग सब कतार में आइए, सबको भोग मिलेगा। मेरे पास सब कुछ है। आज जो भी हूँ साईं की वजह से हूँ, लेकिन लानत है मुझ पर। साईं ने एक छोटा सा काम दिया और मैं वो भी पूरा नहीं कर पा रहा हूँ।
उठो वैभव। मुझे माफ कर दीजिए साईं, इतना छोटा सा काम मुझे सौंपा और मैं वो भी नहीं कर पाया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ साईं। कोई बात नहीं। आपने मुझे मक्खियाँ भगाने वाला काम क्यों सौंपा? आप जानते थे ना मैं इसमें असफल रहूंगा। तुम्हें जो काम सौंपा था उसके पीछे मेरी ये धारणा बिल्कुल नहीं थी कि तुम असफल हो जाओ या शर्मिंदगी महसूस करो। तो फिर आइए। बोलो, तुम बोलो। मैं थक गया कोशिश करके, तुम ही बोलो ना। बातचीत करने का समय नहीं है, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। पंडित जी। क्या है पंडित जी? पंडित जी बोलो, क्या कहना है? वो भोग कम पड़ जाएगा। लोग आते ही जा रहे हैं और हलवा आधा हो चुका है। महामूर्खों, पहले नहीं बताना चाहिए था। पंडित जी कब से आपको यही बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आप बहाने मत बनाओ। अब जल्दी से जाकर मेरी धर्मपत्नी से कहो कि भोग बनाए। तुम लोगों के कारण मेरा कर्म कांड भ्रष्ट नहीं होना चाहिए। जाओ। हे देवा, ठहरो, मैं जल्दी कुछ बना के देती हूँ। क्या बनाऊं जल्दी में? खिचड़ी बना लेती हूँ, जल्दी हो जाएगी। तुम यहीं ठहरो। काकी, मैं कुछ मदद कर देती हूँ। नहीं, मैं कर लूंगी यमुना। काकी, मैं कुछ मदद करूं? नहीं नहीं यमुना। हे भोलेनाथ, कैसी परीक्षा ले रहे हो मेरी?
अगर किसी एक को भी भोग न दे पाया तो अनर्थ हो जाएगा। मेरे पति की लाज रखिए भोले भंडारी। आमतौर पे लोगों की सोच ये होती है कि अगर उनके पास पैसा है तो उनके पास सब कुछ है, और पैसा आने के साथ साथ ये धारणा और भी गहरी होती जाती है, अहंकार में बदल जाती है। उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब वो असली और सच्ची राह से भटक जाते हैं। सच तो ये है, ये अहंकार कुछ नहीं देता है सिवा तकलीफ के। जो सच्चा ज्ञानी है, जो ईश्वर को सच्चे दिल से मानता है, वो सिर्फ विनम्रता जानता है, क्योंकि जीवन की सफलता, उसकी उपलब्धि सिर्फ विनम्रता में है। सोच में, वाणी में, कर्म में। माफ कर दीजिए साईं, मुझे सच में पता नहीं चला कि कब मुझ में ये अहंकार घर कर गया। अब मैं आपसे वादा करता हूँ, आपकी इस सीख को पाकर मैं पूरी जिंदगी विनम्र बने रहने का प्रयास करूंगा। विनम्रता समझ गए हो तो अब तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो। मतलब जिस व्यक्ति को मैं भोग नहीं दे पाऊंगा वो पाटिल होगा, जिसके सामने मैंने कर्मकांड, शास्त्र, पूजा पाठ का महत्व न जाने कितनी बार क्या क्या कहा था, उसके सामने मुझे लज्जित होना पड़ेगा। शिव 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 शिव। हे प्रभु, मेरी मदद करो। पाटिल जी, भोग खत्म हो गया। कोई बात नहीं, हो जाता है। पंडित जी, क्षमा कीजिए, मैं जानता हूं मुझे आने में थोड़ी देर हो गई है। मैं ये खीर भोग के रूप में चढ़ाना चाहता था। भगवान ने मेरी सुन ली। लाइए। धन्यवाद। पाटिल जी,
तुम यहां संभालो। क्या मैं समय पे? मिल गया समय भोग लाने के लिए। माफ कर दीजिए मुझे। क्या हलवा कम पड़ गया? वो तो भगवान मेरी सेवा से प्रसन्न थे, इसलिए उन्होंने एक भक्त भेज दिया खीर लेकर, ऐन समय पर। अगर मैं तुम्हारे भरोसे रहता ना तो मेरे हाथों से पाप हो जाता, समझी तुम? अपने पूरे जीवन काल में इस तरह का अपमान सहने की परिस्थिति कभी नहीं आई थी जो आज तुम्हारी वजह से आई है। माफ कर दीजिए मुझे। मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। मेरा अंदाजा गलत निकला। थोड़ा निवेद्य ज्यादा बनाना चाहिए था मुझे भोग के लिए। बच जाता तो चल जाता, लेकिन कम नहीं पड़ना चाहिए था। माफ कर दीजिए मुझे। काकी, आप क्यों खुद को दोषी मान रही हैं? इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अब इतने ज्यादा लोग आ जाएंगे तो कोई क्या कर सकता है? और वैसे भी आप दूसरी बार जितना जल्दी भोग बना सकती थी आपने बनाया ना। लेकिन समय पर नहीं ले आ पाई ना। अगर एक भी भक्त को भोग नहीं मिलता तो अपशकुन हो जाता। पंडित जी शांत हो जाइए आप। आप इन्हें क्यों डांट रहे हैं? सब ठीक हो गया, भोग सबको मिल गया पंडित जी। और रही बात शगुन अपशगुन की, वो तो सब हमारे बनाए हुए हैं। और पहले भी तो कई बार मंदिर में प्रसाद नहीं मिला है। कहीं कोई अनिष्ट नहीं हुआ? अनिष्ट नहीं हुआ? पाटिल जी, मैंने ऐसा सुना है कई बार। शिरडी में सूखा पड़ा है। अगर शास्त्रों का पालन करते आप लोग तो हरे भरे खेत लहलहाते, कुएं जलकुंड पानी से लबालब भरे रहते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भगवान का काम सही समय पर नहीं करना पाप करने जैसा ही है, जो कि आज सुनंदा से भी हुआ। पंडित जी, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आपके लिए नहीं हुआ है, लेकिन मेरे लिए जब भोग कम हो रहा था वो क्षण, हर क्षण 1000 बार मरा हूं, 1000 बार। मेरी धर्मपत्नी का जीवन में एक ही उद्देश्य है, पूजा में मेरी मदद करना, जिसमें वो आज असफल रही। तुम अपना पत्नी धर्म निभा नहीं पाई सुनंदा। मैंने तुम्हें कितनी बार बताया कि जो लोग अपने कर्तव्य का परित्याग करते हैं उन्हें नरक में जाना पड़ता है। तीखे कोड़ों से उन पापियों को मारा जाता है। मैं तुम्हारे इस पाप के लिए तुम्हें माफ कर भी दूं, मगर भगवान तुम्हारी इस अकर्मण्यता के लिए तुम्हें निश्चित ही दंडित करेंगे।
काकी, आप ठीक तो है ना? यमुना बेटा, इन्हें घर ले जाओ, संभाल कर ले जाना। हाँ, जाओ। चलिए काकी। एक तरफ हमारे मालसापति जी है और एक तरफ ये इनके मौसेरे भाई है। तो भाई, लेकिन विचारों में जमीन आसमान का फर्क है। भगवान से डरिए। मैंने तो कभी नहीं सुना कि भगवान अपने भक्तों से कहे कि मुझसे डरो। एक छोटी सी बात पर अपनी धर्म पत्नी को इतना भला बुरा कह दिया, जैसे उनका कोई अस्तित्व ही ना हो। बहुत बड़ा पाप हो गया मुझसे यमुना। मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरी इस गलती की वजह से मुझे नरकवास होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा काकी, आप संभालिए खुद को। काकी, 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 आपकी तबीयत तो बहुत खराब होती जा रही है। ऐसे में आपको घर कैसे ले जाऊं? यहाँ पास में ही द्वारका माई है। काकी संभालिए और चलिए। काकी चलिए, काकी पास में ही है द्वारका माई, चलिए। काकी कुछ नहीं होगा। अब ठीक लग रहा है ना काकी? हाँ यमुना, जानती हो, जब भी मेरे साथ ऐसा होता है मुझे समय लगता है ठीक होने में, लेकिन आज तो मैं तुरंत ही ठीक हो गई। पता नहीं कैसे। साईं, आपने हमारी मदद की। माफ कीजिएगा साईं, पर साईं, मेरे पति नहीं चाहते कि मैं आपसे बात करूं। उस दिन उनके बर्ताव से मुझे पता चला।
काकी, काका से समझने में कोई गलती हुई है। वो साईं को नहीं जानते। हमारे साईं तो। किस बात का डर है आपको? साईं, काका ने काकी को सबके सामने बहुत बुरा भला कहा। उन्होंने कहा कि काकी ने पाप किया है और उन्हें नरकवास होगा। पंडित जी, भोग के लिए आई खिचड़ी तो पूरी बच गई है। गरीबों में बांट दो। जी पंडित जी। इतने साल हुए सुनंदा को ये काम करते हुए, फिर भी हर रोज कोई ना कोई गलती करती ही है। तो चाहिए काकी, मुझे भी बहुत बुरा लगा जब उन्होंने आपको डांटा। पता नहीं मैं होती तो क्या करती। नहीं यमुना, वो भले चिल्लाए हो लेकिन कुछ गलत भी तो नहीं कहा उन्होंने। मेरी गलती थी, पहले तो मैंने भोग कम बनाया, दोबारा भोग समय पर पहुंचा नहीं पाई। मुझे अपने लिए कोई दुख नहीं है, बल्कि मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी गलती होने के बावजूद उनके कर्म कांड में कोई रुकावट नहीं आई। ईश्वर की कृपा है उन पर। मेरा क्या, मैं तो हूं ही पापिनी और नर्क में ही जाऊंगी, और जाना भी चाहिए, क्योंकि मैं कुछ भी तो ढंग से नहीं करती, हमेशा गलती करती रहती हूँ। आप जो बोल रही हैं ये शब्द आपके नहीं हैं। आप तो अपनी सोच से सोच भी नहीं सकती, क्योंकि बहुत समर्पित हैं आप। पर मेरा तो ये मानना है कि केवल आज नहीं, अभी तक इतने सालों में रोज आपने जो कुछ भी किया उसमें कोई खामी, कोई कमी नहीं रखी। आपने जो किया है सही किया है। बस खुद पर विश्वास रखिए। लेकिन मेरे पति कहते हैं। सदाशिव जी ने जो कहा वो सही नहीं है। नहीं, मेरे पति कभी गलत नहीं हो सकते। भगवान की पूजा करते हैं वो, उनका काम सबसे महत्वपूर्ण है, और मैंने अपनी गलती से उनकी पूजा में बाधा पहुंचाने की कोशिश की है। उनकी बरसों की साधना को खंडित करने की कोशिश की। मेरी गलती है, उनकी नहीं। वो अपने कर्मों से मेरे लिए भगवान से पुण्य अर्जित करके मुझे देते हैं। मैं उनकी सेविका हूं, और फिर भी मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाती, कुछ भी नहीं। ये सच नहीं है, क्योंकि संसार में कोई भी इंसान किसी दूसरे के लिए पुण्य अर्जित नहीं कर सकता। हम सभी के अपने कर्म हैं, और अपने कर्मों के मुताबिक ही हम पाप और पुण्य अर्जित करते हैं। वो मालिक बहुत दयालु है,
इतनी छोटी सी बात के लिए वो आपको नर्क नहीं भेजेगा। आप परेशान ना हो। सदाशिव जी ने जो कुछ भी कहा आप भूल जाइए उसे, और मैं उन्हें भी दोष नहीं देता, क्योंकि कभी किसी ने उन्हें उनकी गलती बताई ही नहीं। पर हां, उन्हें समझने की जरूरत है, और उन्हें यह शुरुआत आपकी अहमियत समझने से करनी होगी। मेरी अहमियत? ये आप क्या कह रहे हैं साईं? मैं तो किसी लायक ही नहीं हूँ। मेरी कोई अहमियत कहाँ? छोटा मुंह बड़ी बात साईं। मेरे पति तो निपुण हैं, सर्वगुण संपन्न हैं, दोषहीन हैं। कमियां तो सारी मुझ में ही हैं। आप खुद को कमतर क्यों समझती हैं? अपने बारे में ऐसी सोच क्यों? सच तो यह है कि अगर आपको मौका दिया जाए तो आप वो सब कुछ कर सकती हैं जो आपके पति कर सकते हैं। नहीं साईं, नहीं। मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। मैं अपना काम तो ढंग से कर नहीं पाती हूँ। उनका काम करने की तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। वो सब कुछ कर सकते हैं जो मैं करती हूँ, वो भी। उन्होंने ही तो मुझे सब कुछ सिखाया है। वो कभी कुछ गलत नहीं करते। ऐसा इस पूरे संसार में कोई नहीं है जिससे गलती ना हुई हो। गलती सबसे होती है, मेरे पति से नहीं। अगर आपको ये एहसास हो जाए कि गलती आपके पति से भी होती है तो क्या आप डर डर के जीना छोड़ देंगी? तो क्या आप खुद पर विश्वास करने लगेंगी? आप जैसा कह रहे हैं वैसा कभी नहीं होगा साईं। मैं उनको बहुत अच्छे से जानती हूँ। आप उनमें कोई भी कमी नहीं निकाल पाएंगे। मन में साई के क्या है कौन जान पाए। कहां थी अब तक? जवाब दो सुनंदा। मुझसे बहुत पहले तुम मंदिर से निकली थी, फिर इतनी देर कहां थी? वो मैं मंदिर से जैसे ही निकली तो रास्ते में मेरी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। यहाँ तक कि चलना संभव नहीं हो रहा था। सुनंदा, तुमने मुझे सूचित क्यों नहीं किया? यमुना तो थी ना तुम्हारे साथ? थी। तभी तो यमुना मुझे। मैं काकी को एक पेड़ के नीचे ले गई, वहां उन्हें पानी पिलाया और थोड़ा आराम करने के लिए कहा, और जैसे ही उन्हें अच्छा लगा मैं उन्हें घर ले आई। बहुत अच्छा किया बेटी तुमने। आओ आओ, यहाँ आओ, इधर आओ, आओ आओ, बैठो, तुम बैठो आराम से। झूठ बोलने के लिए माफी चाहती हूँ भगवान, पर अगर काका को ये पता चल जाता कि मैं काकी को द्वारका माई ले गई थी तो पता नहीं वो क्या करते।
आप मेरे भाई को जानते हैं ना साई? मोहित को? क्यों, क्या हुआ? उन्हें कुछ नहीं हुआ, बल्कि वही मेरे साथ भेदभाव कर रहे। 10 साल छोटा हूँ मैं उनसे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे अकल नहीं है। आपको तो पता है सही, जब मैं बहुत छोटा था तभी आई गुजर गई। बाबा तो खेत में रहते थे, भाऊ ने ही मुझे संभाला। लेकिन बाबा की मौत के बाद सब कुछ बदल गया। तब से भाऊ ही मेरा परिवार है, मेरा सहारा है। कहने तो नहीं चाहिए सही, लेकिन बाबा की मौत के बाद वो बदल गए, स्वार्थी हो गए। स्वार्थी हो गए? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? साई, हम शुरू से ही गरीब रहे, मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करते आए। बाबा ने मजदूरी करके कुछ चीजें जोड़ी थी, उनमें से एक कंबल है, एक गाय है और एक आम का पेड़ है। बाबा ने मरने से पहले साफ साफ कहा था कि उनके जायदाद का मोहित और चंद्रेश के बीच में बराबर का बंटवारा होना चाहिए। तो क्या मोहित ने तुम्हारा हिस्सा तुम्हें नहीं दिया? यही तो पेच है साई। उन्होंने बराबर का बंटवारा तो किया, लेकिन बड़े ही चतुराई से। भाऊ ने अपने ही तरीके से बाबा के शब्दों की व्याख्या की। ये कंबल देख रहे हैं आप, इसका भी भाऊ ने आधा आधा बंटवारा किया। 8 पहर में 4 पहर मेरे पास और 4 पहर भाऊ के पास। हाँ ठीक तो है, इसमें परेशानी क्या है? आप भी उलझ गए ना सही। मतलब दिन में 4 पहर मेरे पास रहेगा और रात में उनके पास। ऐसे ही उन्होंने गाय के साथ भी किया। गाय का भी आधा आधा बंटवारा किया। मतलब गाय का अगला हिस्सा मेरा और पिछला हिस्सा उन्होंने रख लिया। और आम का पेड़? पेड़ का निचला हिस्सा तुम्हारा और ऊपर का हिस्सा तुम्हारे भाई मोहित ने ले लिया। अब आप ही बताइए, उन्होंने मेरे साथ गलत किया या नहीं? आप ही बताइए, कंबल की असली जरूरत रात को होती है, जब ठंड पड़ती है। रात में वो कंबल का आनंद लेते हैं और मैं ठंड में ठिठुरता रहता हूँ। और इसी तरह दिन भर गाय को चारा मैं खिलाता हूँ और दूध वो निकालते हैं। कुछ ऐसा ही पेड़ के साथ भी होता है। सुबह शाम पेड़ को पानी मैं देता हूँ और फल वो खाते हैं। क्या तुमने अपने भाई को बताया कि तुम इस बंटवारे से नाखुश हो? मुझे यही डर है साई कि मैंने उनसे कुछ कहा तो वो नाराज ना हो जाए, मुझसे झगड़ा ना करे। परिवार के नाम पे एक वही तो रह गए मेरे लिए, और मैं नहीं चाहता कि वो मुझसे नफरत करे। साई, क्या ऐसा कोई तरीका नहीं कि भाऊ को अपनी गलती का एहसास भी हो जाए और हमारे रिश्ते में कोई खटास भी ना आए? चंद्रेश, तुम्हारा ये कंबल बहुत गंदा हो गया है, ये मुझे दे दो, मैं इसे धोकर तुम्हें वापस लौटा दूंगा। साई, मैं अपनी समस्या का समाधान मांग रहा हूँ और आप धोने के लिए कंबल मांग रहे हैं? श्रद्धा, सबूरी, लाओ ये कंबल मुझे दो। मन में साई के क्या है? इधर आओ आओ आओ, बैठो तुम, बैठो आराम से। तुम्हारा चेहरा देखते ही मुझे समझ जाना चाहिए था कि तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। मुझे लगा कि शिरडी में आकर तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, पर उसके लिए तो आराम की जरूरत है। और आराम तुम्हें कहां? रोज सुबह उठ के पूजा की तैयारी करना, सामग्री जमा करना, भोग बनाना, यही सब तुम पर भारी पड़ा। मुझे तुम्हें भोग बनाने के लिए कहना ही नहीं चाहिए था। ना तुम पर्याप्त मात्रा में भोग बना पाई, ना ही दूसरी बार समय पर पहुंचा पाई, और इसी कारणवश तुम्हारी तबीयत और खराब हो गई। देखो सुनंदा, कल पूजा की सामग्री मैं जमा करूंगा। तुम पूरा दिन आराम करना, सुबह उठने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। पर सब काम आप अकेले कैसे कर पाएंगे? क्या मतलब कैसे करूंगा? पूजा का ऐसा कौन सा काम है जो मैं नहीं कर सकता? या तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझ में क्षमता नहीं है? तुमसे विवाह करने के पूर्व सारा काम तो मैं ही करता था। नहीं नहीं, मेरा ऐसा कहने का मतलब नहीं था। मैं जानती हूँ आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपकी मदद तो कर सकती हूँ ना। मैंने कह दिया नहीं तो नहीं।
कल का काम मैं करूंगा, तुम्हें व्यर्थ चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? चंद्रेश। हाँ बाबू, इधर हूं मैं। वो गाय को चारा खिला रहा था। रात हो गई है, कंबल कहाँ है? बहू वो कंबल मेरे पास है। प्रणाम साईं। राम जी भला करे। कंबल आपके पास? पर इससे तो पानी टपक रहा है। हाँ, वो आज मैंने चंद्रेश के पास दिन में ये कंबल देखा। कंबल बहुत गंदा था, इसलिए मैंने चंद्रेश से मांगकर इसे धो दिया। देखिए, अब ये साफ हो गया है। वो तो ठीक है साईं, पर मैं रात को क्या ओढ़कर सोऊंगा? आपने तो इसे धो दिया है और इसे सूखने में भी बहुत समय लग जाएगा। तो आप रात में कोई दूसरा कंबल ओढ़ लीजिएगा। साईं, कोई दूसरा कंबल है ही नहीं हमारे पास। जो भी है बस यही एक है जिसे मैं रात को ओढ़कर सोता हूं। एक ही कंबल है जिसे आप रात में ओढ़कर सोते हैं, तो फिर चंद्रेश रात में क्या ओढ़ता है? वो क्या है कि साईं, चंद्रेश जवान है, गरम खून है, इसका काम तो चादर से ही चल जाता है। माफ कीजिएगा, पर मैंने तो कंबल धो दिया है। ये लीजिए। तुम्हें सच बता देना चाहिए था यमुना कि हम साईं के साथ थे। पता है, मैंने आज तक तुम्हारे काका से कभी झूठ नहीं बोला। पाप, बहुत बड़ा पाप किया है मैंने। हे भगवान, एक दिन में 2-2 पाप। नरकवास तो पक्का है मेरा। काकी, झूठ आपने नहीं, मैंने कहा है, और वो भी काका के गुस्से से आपको बचाने के लिए। अगर नरकवास होगा तो मुझे आपको क्यों मिलने लगा? फिर भी मुझे नरक जाने की चिंता नहीं है। जानती है क्यों? क्योंकि साईं कहते हैं कि भगवान तो दयालु है, क्षमा करने वाले हैं। उनसे प्रेम करना चाहिए, ना कि उनसे डरना चाहिए। तो क्या तुम्हारे काका झूठ बोल रहे हैं? सारे शास्त्र पढ़े हैं उन्होंने। हो सकता है उनसे समझने में कोई गलती हुई हो। मुझे याद है, साईं ने कहा था एक बार बाबा से कि हम अक्सर अपने धार्मिक ग्रंथों में लिखी बातों का गलत मतलब निकाल लेते हैं, क्योंकि हम उन बातों के पीछे छुपे गहरे अर्थ को समझ ही नहीं पाते। मैं नहीं मानती हूँ, सारी दुनिया गलत हो सकती है, लेकिन मेरे पति अपने कर्म कांड में कभी गलती नहीं कर सकते। अब समय आ गया है चंद्रेश कि तुम्हारा भाई भी तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारे दर्द को समझे, उसे महसूस करे।
आहो। सुनंदा, तुम क्यों उठ गई? मैंने कहा था ना, मैं सब कुछ कर लूंगा। हाँ, आपने कहा था, लेकिन आज मुझे ठीक लग रहा है। आप छोड़ दीजिए, ये सब मैं कर देती हूँ। एक बार बोला ना नहीं सुनंदा, आज तुम एक रुमाल तक नहीं उठाओगी। इन्होंने कहा था मुझसे कि मैं सब कर लूंगा, और खुद सूर्योदय से पहले जाग भी गए। मेरे पति को लेकर साईं और यमुना के विचार गलत साबित हुए। मेरे पति सर्वथा उचित है। मैं स्नान करके आता हूँ। जी। कल मैंने बोल तो दिया कि पूजा की सारी तैयारियां मैं स्वयं करूंगा, लेकिन क्या सोच रहे हैं आप? पूजा करने के लिए फूल तो लाना भूल ही गया। अब पूजा कैसे होगी? शिव शिव शिव, घोर अनर्थ। कोई बात नहीं, आप बाकी का काम कर लीजिए। जैसे सूर्योदय होगा, हम दोनों मिलकर फूल तोड़कर ले आएंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। जय शिव शंभू। ये फूल लाना कैसे भूल गए? कहीं साई की बात? नहीं नहीं, मगर फूल तो एक दिन पहले लाते हैं, यानी मेरी जिम्मेदारी थी ये, तो मैं उन्हें दोषी कैसे ठहरा सकती हूँ?
क्या हुआ? पता नहीं लोग कांटों के बीच फूलों के पौधे क्यों लगाते हैं। आराम से, संभल के। आहो, देर हो जाएगी आपको। सूर्योदय हो चुका है। दीजिए मैं आपकी मदद करती हूँ। देखो सुनंदा, मैं संभाल सकता हूँ, ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। दीजिए ना, दीजिए मैं आपकी मदद करती हूँ। वहिनी, पूजन सामग्री अभी तक तैयार नहीं हुई है पंडित जी। थोड़ी देर में तो मंदिर खोलने का समय हो जाएगा। उसकी चिंता तुम मत करो। मंदिर जाकर मंदिर की और मूर्ति की साफ सफाई करो, तब तक मैं सारी सामग्री लेकर आता हूँ। जाओ। जी पंडित जी। सुनंदा, ये तुम आसानी से कैसे कर लेती हो? क्योंकि ये रोज का काम है मेरा, इसलिए मुझे आदत है। दीजिए, भगवान के लिए दीजिए, मैं आपकी मदद करती हूँ। अच्छा, ये लो, ये डाल के दो। हाँ, लाओ। आप भी कर सकते हो, बस तरीका मालूम होना चाहिए। मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि मैं माला नहीं बुन सकता? सुनंदा, तुम भूल रही हो कि मैं एक पुजारी हूं। मैं पूजा का सब कुछ कर सकता हूं। तुम यहां क्या कर रही हो? तुम जाओ, जाके आराम करो। मैं अपने बलबूते पे ये सब कुछ कर लूंगा। जाओ तुम। मुझे पता है, लेकिन देर हो रही है आपको। दीजिए मैं आपकी मदद करती हूँ। तुम जाओ और जाकर आराम करो, ठीक है? जाओ। साई, आप यहाँ? आओ, अपनी गाय आज सुबह से कुछ खा नहीं रही थी। मुझे लगा शायद उसकी तबीयत खराब। यही सोचकर मैंने साई को बुला लिया। मोहित, अभी से खाने दो, बाद में दूध निकाल लेना, वरना ये नाराज हो जाएगी। ऐसी सोच इंसानों की होती है साई, पशुओं में इतनी समझ कहाँ। लात क्यों मार रही है? अरे सर क्यों हिला रही है? ये क्या हो रहा है? तुम्हारी गाय ने रात से कुछ नहीं खाया है। बिना आहार के दूध कैसे देगी ये? अब तुम्हें शाम तक इंतजार करना होगा। अजीब मुसीबत है। एक तो बीती रात ठंड के कारण ठीक ढंग से सो नहीं पाया।
सुबह हुई तो गाय दूध नहीं दे रही है। लगता है मेरे ग्रह नक्षत्र ही ठीक नहीं चल रहे हैं। मतलब आज बाजार से दूध खरीद के लाना पड़ेगा। शुक्रिया गौ माता, हमारी मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने अच्छे से सुना था ना कि पंडित जी खुद सामान लेकर आएंगे? हाँ, अब कितनी बार पूछोगे एक ही बात? अगर उन्होंने कहा था तो अब तक क्यों नहीं आए? इस समय तक तो पंडित जी पूजा की तैयारी कर रहे होते थे। कहाँ रह गए आज? हे प्रभु, ये मुझसे कैसा पाप होने जा रहा है? अगर मैं वक्त पर पूजा शुरू नहीं कर पाया तो मेरी पूरी जिंदगी की तपस्या भंग हो जाएगी। प्रभु मदद करो। इसको गए इतनी देर हो गई, अब तक पंडित जी को क्यों नहीं लेकर आया? अब तो भक्तजन भी आने शुरू हो गए हैं और पंडित जी नदारद हैं। प्रणाम पंडित जी। हाँ बोलो। जल्दी चलिए, भक्तजन मंदिर पहुंचने भी लगे हैं। लेकिन अभी मंदिर खुलने में समय है। पंडित जी, लगता है आपने बाहर नहीं देखा। सूरज पूरी तरह निकल आया है, हमें देर हो गई है। अगर आपको ये एहसास हो जाए कि गलती आपके पति से भी होती है तो तुम आओ, जल्दी आओ। ये पूजा की थाली उठाओ, चलो जल्दी, चलो चलो चलो। आज पहली बार इनसे भी मंदिर खोलने में देर हुई। इसका मतलब मंगल आरती में भी देर होगी। क्या साईं सही थे? क्या सबकी तरह इनसे भी गलती हो सकती है? समझ नहीं आ रहा, कब आएंगे पंडित जी? कब से हम कतार में खड़े हैं? अरे पंडित जी नहीं है तो हम पूजा कर लेंगे, हमें काम पर जाना है। धैर्य बनाए रखिए, पंडित जी आते ही होंगे। हमें जाने दीजिए पंडित जी को। हम कब से खड़े हैं, देख रहे हैं ना आप। और क्या जाने दीजिए ना, तो करनी है। काम पर जाना है, पूजा कर रहे थे। हम कब से खड़े हैं कतार में, जाने दीजिए ना। जाने दीजिए हमें, काम पड़े हुए हैं। क्यों शोर मचा रहे हो? क्या हुआ? अब आप ही बताइए क्या करेंगे? कांता जी, अति कर दिए मालसापति के लाए हुए पुजारी ने। आते ही मंदिर का मालिक बन बैठा है। सरकार यहाँ पे नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी अपनी मनमानी करेगा शिरडी में। हमारे होते हुए कोई भी हुक्म नहीं चला सकता गांव वालों पर। हमें ही उसकी अकल ठिकाने लानी होगी।
प्रणाम पंडित जी, बड़ी देर कर दी आपने आने में। रुको, हमें बात करनी है। पूजा के बाद। अच्छा, तो अब देर हो रही है तुझे। सुना है तू वक्त का बड़ा पाबंद है, नियमों को लेके बहुत सख्त है। गांव वालों को पूजा के नियम और मंदिर के कायदे कानून बताता है। और थोड़ा इधर से उधर हुआ तो भगवान की दुहाई देता है कि भगवान इन सब गांव वालों को श्राप दे देंगे। और जब तू गलती करे तो उसका क्या? क्या भगवान ने पुजारियों को छूट दे रखी है? क्या ये नियम पुजारियों पे लागू नहीं होते? अंता जी, मुझे तो ये पोंगा पंडित लगता है जो सिर्फ शेकी भगाता है, कुछ आता जाता नहीं है इसे। ए पंडित, भगवान भले ही तुझे माफ कर दे, लेकिन हम नहीं करेंगे। कल समय पे आ जाना, नहीं तो मंदिर से बाहर निकाल देंगे। चलिए पंता जी। चलिए। सही कहा उन्होंने, गलती मेरी ही है। चूंकि गलती मेरी है तो प्रायश्चित भी मुझे ही करना पड़ेगा। हाँ प्रभु, यही रास्ता सही रहेगा। चंद्रेश, अब मुझे शक हो रहा है कि तुम और साई दोनों मिलकर कोई ना कोई खिचड़ी पका रहे हो। भाऊ वो देखो ना, लोग आकर हमारी शाम के पेड़ के नीचे छांव में बैठ जाते। ऊपर से मैंने लोगों को देखा है कि वो जमीन पर नीचे गिरे हुए आमों को भी खा लेते। जबकि आपने ही कहा था ना कि वो नीचे का पूरा हिस्सा मेरा है, तो वो आम भी मेरे ही थे ना, है ना भाऊ? इसलिए मैं पेड़ के नीचे कांटों की बाड़ लगा रहा हूं ताकि कोई आ ना सके। अब अकेले मुझसे नहीं होता, तो इस काम में साई मेरी मदद कर रहे। अरे मूर्ख, अगर नीचे तू कांटों की बाड़ बिछा देगा तो मैं पेड़ पर चढ़ूंगा कैसे? पर चंद्रेश तो अपने हिस्से में बाड़ बिछा रहा है। आपने इसे पेड़ के नीचे का हिस्सा दिया है ना, तो अपने हिस्से में कुछ भी करने के लिए ये स्वतंत्र है। मुझे समझ में आ गया चंद्रेश, तू ये क्या कर रहा है। कल से देख रहा हूं कि तू मुझे परेशान किए जा रहा है। तेरी मूर्खता के कारण बीती रात मैं चैन से सो नहीं पाया, क्योंकि तूने कंबल साई को धोने के लिए दे दिया था, और फिर घर में दुधारू गाय के होते हुए भी मुझे बाहर से दूध खरीद के लाना पड़ा, क्योंकि तूने गाय को ठीक ढंग से चारा नहीं खिलाया। एक तो वैसे ही आमदनी कम है, और ऊपर से तू गरीबी में मेरा आटा गीला करने पे तुला हुआ है। अब ये बाड़ बिछाने का नया फितूर चढ़ गया है। अंधा नहीं हूं मैं
सब कुछ दिख रहा है। अपने बड़े भाई को परेशान करते हुए शर्म कैसे नहीं आई तुझे? एक मैं ही तो परिवार हूं तेरा, और तू ऐसा तो कोई अपने दुश्मनों के साथ भी नहीं करता। और साई, आप भी चंद्रेश की इन हरकतों में उसका साथ दे रहे हैं। जिसका डर था वही हुआ ना साई। हो गए ना भाऊ नाराज। परिवार के नाम पर कुल मिलाकर भाऊ ही तो है। मैं तो बस इतना चाहता था साई, बाबा जो छोड़कर गए उसमें मुझे बराबर का हिस्सा मिला है। लेकिन अगर भाऊ से संबंध बिगाड़कर मुझे कुछ मिलता है तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे भाऊ के सिवा कुछ नहीं चाहिए। भाऊ चाहे तो सब रख ले, मुझे बस इनका आशीर्वाद चाहिए। खुद ही देख लो मोहित, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी चंद्रेश तुम्हारे बारे में सोच रहा है। इससे 10 साल बड़े हो तुम, फिर भी इसे तुम्हारी फिक्र है। तुम्हें बुरा ना लगे इसलिए आज तक चंद्रेश ने तुम्हें इस बारे में नहीं बताया कि तुम्हारे द्वारा किए गए बंटवारे से ये कितना नाखुश है, कितना परेशान है। तुम इसकी परेशानी का अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि कंबल के बिना तुम एक रात भी सो नहीं सके, और कंबल के बिना इसने ऐसी कई रातें बिताई हैं। इसने कभी तुम्हें बताया ही नहीं कि गाय के लिए चारा खरीद लेने के बाद इसके पास इतने पैसे रह ही नहीं जाते थे कि ये अपने लिए थोड़ा सा दूध खरीद सके। और अगर इसे तुम्हारी फिक्र नहीं होती तो ये सुबह शाम इस आम के पेड़ में पानी नहीं देता, और फिर ये आमों का जो लुत्फ तुम उठा रहे हो ये नहीं उठा पाते तुम। अब जबकि तुम इसकी करनी से परेशान हो तो इसे बुरा भला कह रहे हो, कोस रहे हो, इसे दुश्मन कह रहे हो। पर देखो अपने छोटे भाई को, जबकि इसे अन्याय का विरोध करना चाहिए, नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, तब भी ये अपना सब कुछ तुम्हें दे देना चाहता है, सिर्फ इसलिए कि अपने बड़े भाई का प्यार पा सके, उसका आशीर्वाद पा सके। चंद्रेश तुम्हारा छोटा भाई है, तुम्हें उसका ख्याल रखना चाहिए, उसका समर्थन करना चाहिए। मोहित, एक बार सोचो और बताओ, क्या तुम्हारे बाबा की आत्मा ये सोचकर खुश होगी कि तुमने उनकी इच्छा का उपयोग अपने फायदे के लिए किया है? चंद्रेश, मुझे माफ कर देना मेरे भाई। मुझे तुझे समझने में गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। साईं, जब बाबा हमें इस दुनिया में अकेला छोड़ के चले गए तो मैं बहुत डर सा गया था। मुझे बहुत गुस्सा भी आया। मुझे ऐसा लगने लगा कि दुनिया में कोई किसी का साथ नहीं देता। इसीलिए मुझे अपने बारे में सोचना चाहिए, अपने हित को सबसे ऊपर रखना चाहिए। उसके बाद से ही मैं चंद्रेश की उपेक्षा करने लगा और मैं स्वार्थी होता गया, जबकि चंद्रेश ने लाख दुख सहकर भी उफ तक नहीं की। आप बिल्कुल सही कहते हैं साई, चंद्रेश वाकई में बहुत छोटा है, तभी तो ये निश्चल और निस्वार्थी है। अगर बड़ा होता तो शायद मेरे जैसा होता। शुक्रिया साई, मुझे सही राह दिखाने के लिए, मुझे मेरे कर्तव्य का बोध कराने के लिए। मैं तो सिर्फ जरिया हूं, करता तो वो है। सबका मालिक एक।
मुझे तो ये पोंगा पंडित लगता है जो सिर्फ शेकी भगाता है, कुछ आता जाता नहीं है इसे। थोड़ा इधर से उधर हुआ तो भगवान की दुहाई देता है कि भगवान इन सब गांव वालों को श्राप दे देंगे। और जब तू गलती करे तो उसका क्या? क्या भगवान ने पुजारियों को छूट दे रखी है? हे भोलेनाथ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कौन सही है और कौन गलत है। क्या साईं सही थे या मेरे पति सही है? भगवान मुझे संकेत दीजिए। प्रभु, आज मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। आपका ये परम भक्त पापी बन गया प्रभु। मुझे निश्चित ही नरकवास होगा। मैंने आजीवन आपकी तपस्या की, सेवा की। मुझे नरकवास होने से बचाइए प्रभु। मुझे प्रायश्चित करने का एक अवसर दीजिए। बताइए मैं ऐसा क्या करूं जिससे मुझे पाप से मुक्ति मिल जाए, मैं निष्कलंक हो जाऊं। बताइए प्रभु, संकेत दीजिए। मुझे समझ आ गया है मुझे क्या करना है प्रभु। आओ, ये आप क्या कर रहे हो? सुनंदा, मुझे मत रोको। मैंने जो पाप किया है उसका प्रायश्चित मुझे करना ही पड़ेगा। काका मत कीजिए ऐसा। तुम लोग जाओ बाहर, जाओ सुनंदा। मेरी बाहर। बात सुनिए। बाहर काका जाओ, कुछ तुम मत भी कीजिए बाहर। काका। अरे मेरी बात तो सुनिए। काका सुनिए। आओ, मेरी बात तो सुनिए। सुनिए तो सही, आपकी कोई गलती नहीं है। आओ सुनिए, आपने कुछ नहीं किया है। दरवाजा खोलिए। क्षमा महादेव, अपने भक्त का कल्याण कीजिए, उसे पाप से मुक्ति दीजिए। काका आओ आओ। मेरी बात सुनिए, आपने कुछ नहीं किया। ये आप क्या कर रहे हो? छोड़ दीजिए, मत कीजिए ऐसा, मत कीजिए। भगवान, हे भगवान।
भाऊ, भाऊ, ये क्या कर रहे हैं आप? भाऊ, भाऊ, चल जाएगा, दरवाजा खोलिए। भाऊ, भाऊ, भाऊ से फेंकिए। हे भगवान, काका फेंक रुक दीजिए उसे। जाइए। आपका हाथ जल जाएगा भाऊ। भाऊ, काका मत कीजिए, काका रुकिए। भाऊ, भाऊ ऐसा मत करिए। वहीनी, काकी, वहीनी, काकी, वहीनी, वहीनी क्या हुआ? काकी, भाऊ कुछ कीजिए ना। हाँ वहीनी। प्रभु, सुनंदा, देखो सुनंदा, चमत्कार, अद्भुत, अविश्वसनीय। देखा सुनंदा, इतनी देर तक हथेली पर कपूर जलने के पश्चात भी हथेली पर आंच नहीं आई और कोई पीड़ा भी नहीं हो रही है मुझे। सुनंदा, भगवान ने मेरा प्रायश्चित स्वीकार कर लिया, मुझे क्षमा कर दिया। महाराजा, मैं पाप मुक्त हो गया। प्रभु, प्रभु तुम्हारी लीला। धन्यवाद भोलेनाथ, आपसे संकेत मांगा था मैंने और आपने दे दिया। जिस चमत्कार की बात मेरे पति कर रहे हैं वो ये सिद्ध करता है कि वो गलत नहीं है। अगर आप उन्हें गलत नहीं समझते तो मैं कौन होती हूँ? मेरे पति पहले भी सही थे और आज भी सही है। और हाँ साईं, आप गलत थे। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।